अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज मैं फ्लेम वाइन की कटिंग लगाने वाला हूँ। आज 28 अगस्त है, तो देखते हैं क्या इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है या नहीं। तो आइए इसकी कटिंग जो है वो लगाते हैं। मैं इसकी कटिंग जो है वो गमले के अंदर लगाने वाला हूँ। मेरे भाई गमला खाली पड़ा है छोटा, तो एक छोटे गमले के अंदर ही मैं लगाऊँगा। ये देखें, ये वाला गमला है, इसको उठा लेते हैं। इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क है, तो इसके अंदर जो है वो पहले पानी ऐड कर लेता हूँ मैं, और इसकी अच्छी से जो है वो गोडी कर लेता हूँ। फिर जो है हम इसकी कलम लगाएंगे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जनाब, मैंने पानी दे दिया है। मिट्टी ने पानी जो है वो अच्छी तरह सक कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो कलम लगाएंगे। इसके अंदर मैं खाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, ओनली मिट्टी के अंदर मैं लगाऊंगा। इसके अंदर हल्के हल्के जो है वो खाद के टुकड़े हैं, लेकिन मैं और इसके अंदर जो है वो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हो चुके हैं। इसका जो असर होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको खाली मिट्टी के अंदर हम लगाएंगे। कोई भी कलम आप लगाएं, हमेशा ओनली मिट्टी के अंदर आप उसको लगाएं, कोई खाद वगैरह मिक्स ना करें उसके अंदर। तो आइए कलम काट लेते हैं। मैं 2 कलम लगाने वाला हूँ, 2 कलमें मैं लगाऊंगा। 100 फुट हम कलम लगाएंगे। जैसे कि ये है न्यू अपशूट होती है, न्यू अपशूट ही हम लगाएंगे। तो 1-2 कलम हम यहाँ से ले लेते हैं। इनके पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह से ये देखें मुड़ रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। असल में गर्मी का इफ़ेक्ट है। यहाँ पे ये देखो आउटर लगा हुआ है। आउटर की जो गर्म हवा आती है वो डायरेक्ट जो है वो इधर आती है, तो इस वजह से गर्मी पैदा होने की वजह से ये पौधे जो है वो इस तरह से पत्ते इनके हो जाते हैं। तकरीबन आपने 1 बारिश की जो है वो कलम को काट लेना है। ज़्यादा लंबी कलम इसकी नहीं लेनी है, तो मैं इतना काट दूँगा इसको। और दूसरी कलम हम ये वाली ले लेंगे। चलें, ये 2 कलमें हमारी हो गई हैं। मैं इस गमले के अंदर तो एक ही कलम लगाऊंगा। एक कलम मैं अभी बताता हूँ आपको मैं कहाँ लगाने वाला हूँ। इसके नीचे के पत्ते जो है वो रिमूव कर देते हैं हम। जो नोड एरिया है वो कम से कम 1 या 2 मिट्टी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। ऊपर के पत्ते भले रिमूव ना करें आप, कोई मसला नहीं है, वो भले एज इट इज़ ऐसे ही रहें। ये बस ये वाला तोड़ देते हैं। चलें, बस ये काफ़ी हो गया। अब हम मिट्टी में जो है वो होल करेंगे। और कलम को इस तरह से जो है वो लगा देंगे। थोड़ा सा जो है वो पानी डाल देंगे ताकि मिट्टी जो है वो कलम के साथ टच हो जाए, गैप ना रह जाए। चलें, ये हो गया। ये देखें यार, पॉकेट्स निकल रहे थे, तो मिट्टी के साथ जो गैप रह जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पत्ते भी जो है नीचे से रिमूव कर लेते हैं। इसकी कटिंग लगाने का वैसे कोई सीज़न तो नहीं होता है, किसी भी सीज़न में आप लगा सकते हैं। बस ज़्यादा तेज़ गर्मी में आपने नहीं लगाना है। आपने ऐसी जगह पे इसको कटिंग को लगा के रख देना है जहाँ मौसम जो है वो ठंडा रहे, स्टेबल टेम्परेचर रहे वहाँ का, ज़्यादा गर्मी ना हो। अब एक कलम में लगाने वाला हूँ इस गिलास के अंदर। इस गिलास की मिट्टी हम जो है वो निकाल लेते हैं। मैं इसके अंदर जो है वो खाद डालने वाला हूँ। मैं एक तजर्बा करने वाला हूँ खाद के अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी ग्रोथ होती है या नहीं होती। तो हम एक कलम को जो है वो खाद के अंदर लगा कर देखेंगे। तो इसकी मिट्टी में इस गमले में डाल दूँगा। ये देखें, ये खाद में जो है वो यूज़ करने वाला हूँ।
ये फुली डिकम्पोज हो चुकी है। तो ये खाद जो है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ उसके अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारे कीड़े भी पैदा हो गए हैं, ये देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे, आपको ये चल रहा है। तो काफ़ी सारे कीड़े इसमें भी पैदा हो गए हैं। तो उम्मीद है कि ये कलम को ख़राब नहीं करेंगे। मैं एक से ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या ओनली खाद में भी इसकी ग्रोथ जो है वो हो सकती है या नहीं, कलम की रूटिंग स्टार्ट हो सकती है या नहीं। क्योंकि ये फुली डिकम्पोज है और इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही, फुली ये डिकम्पोज हो चुकी है। इसके अंदर हीट भी ख़त्म हो चुकी है, जो अमोनिया गैस और मीथेन गैस की जो हीट होती है वो गैसें भी इसके अंदर से जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर इसकी ग्रोथ शुरू हुई तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं हुई तो भी दिखाऊंगा कि क्या रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिला। तो गिलास को भर लिया है, अब इसकी कटिंग जो है वो इसके अंदर लगाते हैं हम, फिर बाद में पानी देंगे। तो अब मैं इसको रख दूंगा शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखूँगा। जहाँ पर ये गमला रखा हुआ था इधर ही मैं इसको जो है वो रख दूंगा, थोड़ा पीछे करके रखूँगा। लेकिन इधर मैं जो है वो इस गमले को रखूँगा, यहाँ पर धूप नहीं आती है पत्तों की, ये देखें पत्तों का जो है वो शेड बना हुआ है यहाँ पे, तो इधर धूप जो है वो नहीं आती है। इसको भी इधर ही रख देंगे और देखते हैं कि कितने दिनों में जो है वो इसकी ग्रोथ शुरू होती है और इसमें जो है वो इसकी ग्रोथ हो पाती है या नहीं। तो चले देखते हैं कब तक जो है वो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। 10 दिन बाद फिलेम आइन की जो हमने कटिंग लगाई थी, 10 दिन का इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। 10 दिन बाद अब देखें इसके ऊपर के जो है वो पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए। ये देखें थोड़े थोड़े से इसकी जो है वो ऊपर से जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है फिलेम आइन की। ये नए पत्ते इसके ये निकले हैं 2, लेकिन अभी इसकी जो है नीचे से रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी। और जो हमने इसमें लगाई थी गिलास में, वो एक साइड पे जो है वो झुक गई थी, ये देखें नीचे वाली साइड पे लटक गई थी, लेकिन अब जो है वो स्टेबल हो गई है। ये इसकी भी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नए पत्ते इसके अभी निकले हैं ये, लेकिन इसको भी थोड़ा जो है वो टाइम लगेगा। असल में मैंने इसको सिर्फ ओनली खाद के अंदर लगाया, इस वजह से जो है वो इसकी कलम जो है वो नीचे वाली साइड पे जो है वो लटक गई, क्योंकि खाद में जो है वो नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से जो है वो कलम एक साइड पे जो है वो झुक गई, और जो मिट्टी में लगाई थी वो झुकी नहीं थी, ये ऐसे ही स्ट्रेट खड़ी हुई थी, और यहीं से जो है वो इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। और पानी आपने बराबर देना है मिट्टी को, मिट्टी जो है वो सूखनी नहीं चाहिए, पानी आपने बराबर देना है। अगर मिट्टी सूख गई तो भी कलम जो है वो एक साइड पे झुक जाएगी, तो फिर वो दोबारा जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी इसकी जो है वो रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी नीचे से। जब इसकी ग्रोथ जो है वो सही स्टार्ट हो जाएगी, पत्ते ज़्यादा निकलने लग जाएंगे, जब जाके जो है वो इसकी रूटिंग भी नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है वो इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि हम जब भी कलम लगाते हैं सबसे पहले उसकी जो है वो पत्ते निकलते हैं, उसके बाद जो है वो इसकी रूटिंग निकलती है। अभी आपने इसको जो है वो शेड में ही रखना, धूप में नहीं रखना। तो देखते हैं कि कब तक जो है वो इसकी ग्रोथ आगे बढ़ती है। 20 दिन बाद फिलेम वाइन की कटिंग जो हमने लगाई थी, अब 20 दिन का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके ऊपर के पत्ते जो है वो खिल गए हैं, थोड़े थोड़े से जो है वो मुरझा रहे हैं, लेकिन ऊपर के जो पत्ते हैं वो अब खिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। और नीचे अभी जो है वो रूटिंग मुझे कंफर्म नहीं है कि हुई होगी या नहीं हुई होगी। और जो ये वाली फिलेम वाइन थी हमारी, इसकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो है काफ़ी हद तक। पत्ते जो है वो इसके ये देखे जल भी रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन ये स्टेबल हो चुकी है। तो देखते हैं क्या इसकी ग्रोथ जो है वो होती है या ये मर जाती है। तो बाकी हमारी एक कलम तो जो है वो कामयाब रही, सक्सेसफुल हो गई वो। तो चलें इसको थोड़ा सा जो है वो और बड़ा करते हैं। 1 महीने बाद आप देख सकते हैं अभी ये और भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके ऊपर के जो पत्ते हैं ये देखें, ये ऊपर से एक शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है, पत्ते इसके अच्छी तरह से खिल गए हैं। तो आने वाले टाइम में ये बेल की सूरत ले लेगी एक। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। अब वीडियो को जो है वो एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब इसकी जो है वो रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी। मैं इसको चेक नहीं करना चाहता निकाल के, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो मैं इसको भी निकालना नहीं चाह रहा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने एक ही कलम लगाई है, कोई 10-12 कलमें नहीं लगाई। अगर 10 ज़्यादा कलमें लगाता तो मैं इसको एक को निकाल कर आपको दिखाता कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। रूटिंग इसकी ज़रूर स्टार्ट हो गई होगी अंदर, जब पौधे के ऊपर से ग्रोथ हो गई अच्छी खासी, तो रूटिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी अच्छी खासी। तो जो दूसरा वाला लगाया था मैंने, ये देखें गिलास के अंदर, इसकी हालत ये देखें कैसी हो गई है, ये मुरझा गया है,
ये स्टेबल तो हो गया था थोड़े दिन पहले ही, तो ये फिर कुछ टाइम बाद जो है वो ये देखें जलना स्टार्ट हो गया इस तरह से। असल में क्या है, मैंने इसको ओनली खाद में लगाया, तो इस वजह से जो है वो इसकी ग्रोथ ऐसी हुई, क्योंकि खाद के अंदर जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है, 3% जो है वो नाइट्रोजन होती है इसके अंदर। तो इस वजह से जो है वो ये कलम ख़राब हो गई हमारी। मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदा रह पाएगी, अब ये जल जाएगी। जब भी आप कलम लगाएं तो उसको ओनली मिट्टी के अंदर लगाएं, ना कोई इसके अंदर खाद इस्तेमाल करनी है आपने, ना कोई केमिकल खाद इस्तेमाल करनी है और ना ही कोई ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करनी है। ओनली मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो ही आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा। ये देखें मैंने इसको ओनली मिट्टी के अंदर लगाया हुआ, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, तभी ये देखें इसकी ग्रोथ जो है वो ऊपर से अच्छी है और कलम भी जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो गई, कामयाब हो गई। तो पहली दफ़ा मैंने इसकी कलम लगाई और पहली दफ़ा में ही जो है वो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला, कलम जो है वो ग्रो हो गई कामयाबी के साथ हमारी। और जो हमने खाद के अंदर लगाई वो उसकी हालत जो है वो बिगड़ गई। इस तरह से जो है वो हमें तजर्बा मिलता है, एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहना चाहिए, इससे जो है वो नॉलेज हासिल होता है। तो मुझे भी कुछ नॉलेज हासिल हुआ है इसके अंदर। और मैंने कलम को ओपन में लगाया, किसी चीज़ से मैंने इसको कवर नहीं किया था, ओपन में इसको मैंने लगाया था कलम को। और बस शेडी एरिया में मैंने यहाँ रख दिया था, पत्तों की शेड के नीचे। यहाँ पत्तों की जो है वो ये देखें शेड आता है, तो पत्तों की शेड के नीचे मैंने इसको यहाँ रख दिया था, तो इसकी कलम जो है वो आसानी से उग गई, ग्रो हो गई। इसकी कलम आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई से मौसम में लगा सकते हैं, बस ज़्यादा तेज़ गर्मी में और ज़्यादा तेज़ सर्दी में जो है वो इसकी कलम नहीं लगाई जाती। बाकी कोई से भी मौसम में आप इसकी कलम को जो है वो आसानी से लगा सकते हैं। ईजिली टू ग्रो प्लांट से ये काफ़ी आसानी से जो है वो ग्रो हो जाता है। इसकी बेल ये देखें, ये मेरे पास जिसमें से मैंने ये कलम काटी थी, देखें कितनी लंबी हो गई है ये अब। ये पहले तो छोटी सी थी, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी जो है वो बिगड़ी हुई थी, ग्रो नहीं हो रही थी ये। तो अब ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। ऊपर से भी ये देखें जगह जगह से इसकी शूट्स निकल रही हैं, काफ़ी अच्छी जो है वो फैल गई है ये। और जहाँ से हमने इसकी कलम निकाली थी, ये देखें यहाँ से जब काटा था कलम को, जो हमने लगाई है कलम, उसमें से भी ये देखें एक और शूट्स जो है वो यहाँ से निकल गई है। ये देखें कितनी लंबी हो गई है ये। और एक और जो कलम हमने काटी थी ये रही, ये जो काटी थी हमने, यहाँ से भी ये देखें पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो है। तो असल में क्या है, जो बड़ा वाला पौधा है सारा पावर जो है वो इसके अंदर है, तो नीचे वाली जो ब्रांच है उसके अंदर जो है वो पावर ज़्यादा उसको मिल नहीं पा रहा है। अब नीचे से भी ये देखें जगह जगह से इसकी शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें वो जा रही है, एक तो ये निकली हुई, यहाँ से निकल कर जो है वो वहाँ जा रही है। और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, और ये देखें एक मिट्टी के अंदर से निकल कर आ रही है। ये देखें जड़ में से निकल कर आ रही है ये शूट्स। तो बहुत अच्छा पौधा है, आप भी लगाएं। फूल भी लगते हैं इसके अंदर, खुशबू भी आती है इनके अंदर फूलों में। फ्लेम वाइन इस पौधे का नाम है। फ्लेम वाइन इसलिए रखा गया है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर जो फूल आते हैं वो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि आग जल रही हो, तो इस तरह से लगते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, उसके फूल पीले कलर के फूल होते हैं उसके, कुछ ऑरेंज से भी होते हैं। और ये बेल बन जाती है अच्छी खासी, ऊपर ये देखिए ऊपर तक चढ़ जाती है, हुड तक ये चढ़ जाएगी ऊपर तक, तो ये हमारे इस एरिया को जो है वो कवर कर लेगी। तो काफ़ी अच्छी ये बेल है, आप भी लगाएं, नर्सरी से लाके सस्ते में मिल जाएगी आपको। 40-50 रुपये में आपको ये बेल जो है वो नर्सरी पे मिल जाएगी आसानी। तो उसको लाके बड़े गमले में जो है वो, जिस तरह मैंने लगाया है इस तरह से बड़े गमले में जो आपने इसको लगा देना, ताकि ये इसकी अच्छी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ सके। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने कलम को लगाया और वो कामयाबी रही मेरी। इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। बस ज़्यादा तेज़ सर्दी में और ज़्यादा तेज़ गर्मी में, जैसे मई और जून की जो गर्मी होती है, उसमें आपने कभी भी कलमे बीज नहीं लगाने, क्योंकि उस टाइम पे जो वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उरूज पर होती है। इस वजह से जो है वो गर्मी पौधा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इस वजह से जो है हमारी कलम जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बाकी आप कोई से मौसम में इसकी कलम लगा सकते हैं। बाहर के मौसम में तो बहुत अच्छा रहेगा, और बरसात के मौसम में भी बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो हो जाती है। आपको 100% जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा बाहर के मौसम में, या फिर आपको मिलेगा बरसात के मौसम में। वैसे तो मैंने ऑफ सीज़न में लगाया, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा था ना, फरवरी का मौसम था, तो फिर भी ये देखें मेरी कलम जो है वो ग्रो हो गई। तो बस ये आज का टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए अच्छी वीडियो जो है वो लाता रहूँ। पौधे को लेकर आपका कोई भी सवाल हो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलूँगा किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।